नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ। और आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर लोगों ने संदेश प्रचारित किए हैं, लेकिन मानवीय दर्शन के मायनों में सही आज़ादी क्या है, इस बारे में हम बात करने पहुंच रहे हैं आदरणीय भगवान सिंह परमार जी के पास, जो कि मानव मूल्यों के और यूएचवी के रिसोर्स पर्सन हैं। नौगांव में उनका आश्रम है। तो आइए उनसे जानते हैं उनके हिसाब से, मानवीय दर्शन के हिसाब से स्वतंत्रता क्या है, आज़ादी के असल मायने क्या हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास। मैं स्वतंत्रता के मायने पर अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है और वो कहाँ से शुरू होती है। तो अभी तो हम किसी देश के गिरफ्त में रहे और हमको आज़ादी मिल गई और हम उसी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पुरातन संस्कृति की ओर जाएं और भारत की एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाएं, तो हम देखते हैं कि अपने पर किए गए कार्य को, अपने पर सबसे पहले हमें स्वतंत्र होना है, ये बात कहीं न कहीं वहाँ दिखाई देती है। स्वयं पर किया गया कार्य, स्वयं से भ्रम मुक्ति। क्योंकि अभी हम इस कार्य का बहुत मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, तो हम मटेरियल वर्ल्ड की ओर ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमने चैतन्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो मटेरियल वर्ल्ड की ओर बढ़ गए तो हम जो डेवलपमेंट इस समय कर रहे हैं और जिन देशों ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया, हमें वो आकर्षक देश लगने लगे और हम वस्तुओं की, मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुओं की खरीद फरोख्त की ओर जो हमारा ध्यान चला गया, वहाँ से हमारा उतना ही ध्यान स्वयं से और मानव समाज से हमारा हट गया। तो हम एक ऐसा विश्व में समाज खड़ा कर दिए हैं जो मानव का कहीं ना कहीं विरोधी है और मटेरियल वर्ल्ड का आकर्षक है। तो ऐसे समाज में हम रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की लूट जैसे ही शुरू हुई, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार हुआ, हमने समुद्रों में जहाज़ों को लूटना शुरू किया, हमने एक देश का दूसरे देश पर कब्जा शुरू करने किया और अंततः हमने मानवता का ही ह्रास किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फिर अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर लौटना पड़ेगा जो ये कहती है कि अगर स्वयं जागृति पूर्ण हो जाए, स्वयं में हम समाधानित हो जाए, तो फिर हमें कोई हिला डुला नहीं सकता है। फिर हम अपने आधार में हैं। व्यापक शब्द आता है कि हमें व्यापक सोच या व्यापक समझ का व्यक्ति बनना है। तो अभी हम व्यापक का अगर मीनिंग निकालने जाएं तो व्यापक मतलब होता है शून्य, स्पेस। और स्पेस जैसे जैसे मुझे दिखता है या शून्य जैसे जैसे मुझे दिखता है, वैसे वैसे ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी सीमाएं या क्षणिकताएं समझ में आती हैं। और स्पेस में हम किस प्रकार से ऊर्जित हैं, किस प्रकार से हम ज्ञान संपन्न हैं और किस प्रकार से हम डूबे भीगे घिरे हैं, ये भी बात समझ में आती है। तो एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत हमें थी जिसमें हम स्व को भी समझ पाते और त्व को भी समझ पाते, स्वत्व। तो अगर हमारी अपनी तैयारी हो जाती तो हमको कोई भी देश फिर गुलाम नहीं बना सकता। और शायद ऐसा रहा भी है कि जब जब भारत में आध्यात्मिक यात्रा मजबूत रही, जब जब लोगों ने स्वयं की जागृति पर काम किया, तब तब भारत विश्व को दिशा देता रहा है। आज फिर वो समय आ गया है जब भारत को स्वयं की तैयारी करनी होगी, हर व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अगर मानव समाज के प्रति विरोध है, यदि इस पूरी जो व्यवस्था है प्रकृति की जो बनाई हुई, उसके प्रति हमारा अगर समझ नहीं है और अस्तित्व को भी हम ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, तो हम वही करेंगे जो हो रहा है। हम मानव मानव के विरोधी होंगे, जिससे ही चाहे घर में गृह युद्ध चल रहा हो और चाहे सीमाओं पर युद्ध चल रहा हो, अंततः हम मानव के विरोधी हैं। क्योंकि हमें मानव अपने जैसा, हमने मानव को स्वीकार ही नहीं किया, हमने स्वयं को भी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए सुसाइड होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम स्वत्व को समझ पाएंगे,
स्वयं को भी समझ पाएंगे और तय माने ये फैली हुई सृष्टि की व्यवस्था को भी समझ पाएंगे। हमने अगर सृष्टि की व्यवस्था को भी अगर विस्तार ढंग से समझा होता तो हम धरती को इस प्रकार से बीमार नहीं करते और इसके पेड़ पौधे भी हम इस प्रकार से नहीं काटते। तो ये यात्रा जो है वो स्वयं से शुरू होती है। अगर हमने स्वयं को समझा होता तो कुछ लोग 3600 अंग्रेज आकर 36 करोड़ लोगों को गुलाम नहीं बना पाते, मुगल हमारे यहाँ नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं हम बटे हुए थे, हम या तो झूठे धर्म में बटे हुए थे, पाखंड में बटे हुए थे, और या फिर हम जातिवाद के एक कुचक्र में बटे हुए थे। हमारे चूल्हे अलग, हमारे कहीं भी है, हम एक दूसरे में कहीं ना कहीं दूसरे को हे दृष्टि से ही देखते रहे। तो अगर हम मानव को मानव के रूप में स्वीकार कर पाएंगे और विश्व के हर मानव को स्वीकार कर पाएंगे तो फिर ये विवाद स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। हमें संसार के हर मानव के प्रति प्रेम का भाव आएगा। फिर हमें वो बात भी भारत की याद आएगी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। फिर हमें अतिथि देवो भव का मीनिंग भी समझ में आएगा। अभी यही मीनिंग हमारे गोल हो गए हैं, ये हमारे मीनिंग हमारी डिक्शनरी से या हमारे उससे हट गए हैं। इसलिए हम मानव में विरोध देख रहे हैं और प्रकृति में अव्यवस्था देख रहे हैं और प्रकृति को लूट लिया जाए। प्रकृति के पहाड़, नदियाँ, तालाब है ना, उसको हम बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे जहां ऋतु संतुलन उपज रहा है वहीं अब लैंडस्लाइड से लेके जाने कितने प्रकार का अब प्रकृति अपना रूप दिखाने लगी है। क्योंकि प्रकृति का तो नियम है, तो अभी नियम और घटना का अंतर भी हम जब समझ पाएंगे तो हम नियमों के आधार पर जीना चाहेंगे। और अगर हम प्रकृति और स्वयं के नियमों के आधार पर जिएंगे तो घटनाएं हमें स्वयं समझ में आ जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस को मानव की समझ के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमें स्वतंत्र होना है, हमें स्वयं की जकड़ी हुई बेड़ियों से स्वतंत्र होना है, जिससे हम स्वतंत्र रूप से इस संसार के हर मानव के प्रति प्रेम, इस प्रकृति के प्रति हमारा आवर्तनशीलता का सिद्धांत, जिससे हम प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए हुए हम कैसे अपनी जीवन यात्रा, शरीर यात्रा पूरी कर सकते हैं। और इस व्यापक या अस्तित्व के प्रति हमारी समझ कि हम शून्य के रूप में, चैतन्य में किस प्रकार से, शून्य में हम किस प्रकार से बने हुए हैं और स्वऊर्जित हैं, और शरीर की भी क्या आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स क्या है। तो दोस्तों, आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ हम सभी ने मनाई है और अपने अपने ढंग से शुभकामनाएं और संदेश प्रेषित किए हैं। एक ऐसा ही संदेश दिया है आदरणीय भगवान सिंह परमार ने। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग के साथ। अपने सफ़र को मैं जारी रखता हूं और लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, नमस्कार, आभार।